आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोटिवेशन कितनी जरूरी है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसे समय भी आते हैं जब वो थक जाते हैं, हार जाते हैं और हार से हार कर हार मान लेते हैं। तो खासकर उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो है। हम आज आपको एक कहानी सुनाएंगे और यह कहानी आपको मोटिवेट करेगी, आपको प्रूफ देगी कि सकारात्मक सोचने से मुश्किल कठिनाई भी आसान हो जाती है। और यह कहानी आपको इंस्पायर करेगी, आपके अंदर नई ऊर्जा को पैदा करेगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं और किसी व्यक्ति के जीवन में मोटिवेशन की क्या अहमियत है इस तथ्य को समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार वह जिस गांव में रहता था, उस गांव के सारे लोगों ने मिट्टी की मूर्त अचानक से खरीदना बंद कर दिया। जब यह बात मूर्तिकार को पता चला तो उसने देखा कि लोगों ने पत्थर की मूर्त खरीदना शुरू कर दिया है। क्योंकि वो मूर्तिकार बहुत अच्छे लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की मूर्त बनाता था और अचानक से आए लोगों में परिवर्तन को देखते हुए वो बहुत निराश हो गया। उसकी उदासी का सिर्फ एक ही कारण था कि वह सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की मूर्त ही बनाना जानता था और उसने कभी भी पत्थर से मूर्त नहीं बनाई थी। यही सब सोचता हुआ वह बहुत निराश था और एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। ठीक उसी समय उसकी नज़र रास्ते के किनारे एक पेड़ के ऊपर पड़ा। वह पेड़ पूरी तरह से सूखा था, उसमें एक भी पत्ते नहीं थे। उस बिना पत्तों के पेड़ के ऊपर एक डाली पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था, लेकिन एक भी पंछी उस घोंसले में नहीं था। ठीक उस पेड़ के विपरीत साइड में एक पेड़ और था जो पूर्ण रूप से हरा भरा था, उसमें पत्ते भी अनगिनत थे। उस समय उस मूर्तिकार ने देखा उस हरे भरे पेड़ पर पंछियों का पूरा झुंड है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर कोई भी घोंसला नहीं है। मूर्तिकार इस नज़ारे को देखते हुए कुछ देर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया और चुपचाप देखने लगा। वह वहां बैठकर देखता है कि कुछ पंछियां कड़ी धूप होते हुए भी अपने रहने के लिए घोंसला बनाने के लिए उस पतझड़ पेड़ पर जाती है और वहां पर एक घोंसले के प्रत्येक तिनकों को अपनी चोंच से एक एक कर पकड़कर इस पेड़ पर लाती है। और वहीं बहुत सारी पंछियां जमीन से तिनका को इकट्ठा करती है और अपनी चोंच की सहायता से उस पेड़ के ऊपर लाती है और उस पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करती है। वह मूर्तिकार इस नज़ारे को बड़े ही गौर से देख रहा था। वह देखता है कि हवा के कारण बार बार उनके तिनके नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, मगर वह फिर उसे उठाती है और पेड़ पर लाती है और उस तिनकों से अपना घोंसला बनाने लगती है। यही सब देखते देखते मूर्तिकार को नींद आ गई और वह वहीं सो गया। धीरे धीरे सुबह से दोपहर हुआ और दोपहर से शाम हो गई। शाम के समय उस मूर्तिकार की नींद खुली तो वो जो देखता है उस नज़ारे को देखकर उसमें फिर से एक नई उमंग आ जाती है और मूर्तिकार स्वयं से कहता है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता स्वयं खुल जाता है। दोस्तों जानते हो उस मूर्तिकार ने आँख खोलते ही क्या देखा? उसने देखा कि जिस पेड़ में पत्ते नहीं थे उसमें जो घोंसला था, पंछियों ने उस घोंसले को पूर्ण रूप से वहां से हटाकर भरे पूरे पेड़ में उस घोंसले को शिफ्ट कर दिया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह घोंसला पहले की तुलना से बहुत बड़ा और बहुत मजबूत था, क्योंकि उसमें बहुत सारे परिंदे एक साथ रह रहे थे। जब उसने इस नज़ारे को देखा तो उसने निश्चय किया कि अब वह मूर्तिकार मिट्टी की ही मूर्त बनाएगा, लेकिन अब की बार वो लोगों के घर के लिए छोटी मूर्ति नहीं बल्कि बड़े बड़े उत्सव के लिए बड़ी बड़ी मूर्ति बनाएगा। और फाइनली उसने यह कार्य आरंभ भी कर दिया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जिस मूर्तिकार ने सोचा था कि अब वह कैसे अपने जीविका को चलाएगा, बड़ी मूर्ति बनाने के संकल्प मात्र से उसको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया और उस मूर्तिकार ने अनेक मूर्तिकारों को कमाने का एक जरिया प्रदान किया। दोस्तों इस कहानी का मूर्तिकार हम स्वयं हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि जब भी हम हमारे सामने कठिनाइयाँ देखते हैं तो उस मुसीबत से हमें और कोई नहीं बल्कि हमारा सकारात्मक सोच ही हमें बाहर निकालती है। और जिस समय हमें लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा, उस समय लोगों के जिंदगी के लिए हम खास हो जाते हैं। दोस्तों अगर उस दिन यह मूर्तिकार उस परिंदे को नहीं देखता,
उसकी सकारात्मक सोच को नहीं देखता तो शायद उसकी भी सोच में सकारात्मकता नहीं आती और शायद ही वो अपने कार्य को जीवित रखता और सफल हो पाता। इसलिए दोस्तों, अपने सोच को सकारात्मक रखो और कभी भी निराश मत होना। आज भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं, लेकिन खुद पर विश्वास और अपनी मेहनत पर काम करना, तब ये दुनिया भी तुम्हें जीतना चाहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताइए, और पसंद आ जाए यह वीडियो तो शेयर जरूर कर दे और इस वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के साथ और एक नई अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।